नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा और उसके भेद। कौन सा? संज्ञा और उसके भेद। यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा पे, संज्ञा के भेद और संज्ञा के उदाहरण। तो इन चीज़ों के द्वारा आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? आखिर किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, किंतु रंगों के नाम को छोड़कर रंगों के नाम को संज्ञा नहीं कहते हैं। बाकी सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम पटना जा रहा है, इसमें राम संज्ञा है। गाय एक चौपाया जानवर है। बुढ़ापा दुखदाई होता है। सभी के साथ प्रेम करो। तो इन वाक्यों में राम व्यक्ति का नाम है, गाय पशुओं की एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बुढ़ापा एक दशा है, विशेष का नाम है। प्रेम एक भाव विशेष का नाम है और अतः राम, गाय, बुढ़ापा, प्रेम आदि संज्ञा शब्द हैं। क्लियर आपको? तो बहुत ही आसान परिभाषा है। रंगों के नाम को छोड़कर बाकी सभी नाम संज्ञा में आते हैं। किसी व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर आपको? अब संज्ञा के भेदों को देखते हैं। क्या? संज्ञा के भेदों को देखते हैं, फिर इसके MCQ भी करेंगे। क्लियर आपको? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और चौथा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, बोलिए। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। इसी एनर्जी के साथ आपको पूरा वीडियो देखना है। जितना आप ऊर्जावान स्वयं को रखेंगे, निश्चित रूप से आपके दिमाग में उतनी ज्यादा चीजें समाहित होंगी। क्लियर आपको? अगर आप बोर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं ऊर्जा में कमी है आपकी, उस ऊर्जा को आपको ठीक करना होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान या खास भाव का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुर्सी, पटना आदि। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों का, वस्तुओं का, स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, लड़का, लड़की, कुत्ता, पशु, फूल आदि। क्लियर आपको? तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तीसरा जो आपका समूहवाचक संज्ञा है, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या आएगा? सेना आएगी, भीड़ आएगी, वर्ग आएगा, सभा आएगी, कक्षा आएगी, गुच्छा आएगा। ये सभी क्या एक समूह को दर्शाते हैं। क्या? सभा, सेना, भीड़, वर्ग, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। क्लियर आपको? अब हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की। क्या होती है द्रव्यवाचक संज्ञा? क्या आपको पता है? जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सके, ऐसी वस्तुओं के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सके, ऐसी वस्तु के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है, बस आपको जरा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब उदाहरण देख लीजिए। पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। घी, तेल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, जितने भी अन्न हैं, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जिन्हें नाप सकते हैं, जिन्हें तौल सकते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। क्लियर आपको? अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञाओं की।
कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए कि जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही आसान उत्तर है। अब क्या उदाहरण है इसके? बुढ़ापा, ये क्या है? एक दशा है व्यक्ति की। ईमानदारी क्या है? गुण है। चतुराई गुण है। प्रेम क्या है? भाव है, दोष, ठीक है। मिठास गुण है। सुंदरता गुण है। क्लियर आपको? तो ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे परिवर्तित होती है। अगर आपने ये चीजें देख ली, पूरा इस वीडियो सुन लिए शांति से, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस सकारात्मक होकर पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, सुनते रहिए, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर आपको आवश्यकता लगे वहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना करना है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? जैसे जातिवाचक संज्ञा दानव है तो दानवता हो गया, भ्राता है भ्रातृत्व हो गया, मनुष्य है मनुष्यता हो गई, माता है मातृत्व हो गया, गुरु है गुरुत्व हो गया, गुरुता हो गया, प्रतिनिधि है प्रतिनिधित्व हो गया, मित्र से मैत्री बना, राष्ट्र से राष्ट्रीयता बना, नर से नरता बना, मानव से मानवता बना, बच्चा से बचपन बना। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पिता से पितृत्व बना, लड़का से लड़कपन बना, साधु से साधुता बना, बूढ़ा से बुढ़ापा बना, दूत से दौत्य बना, नारी से नारित्व बना और पंडित से पांडित्य बना। अब सर्वनाम से कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा? सर्वनाम क्या है? स्व है तो स्व से स्वत्व हो गया, सर्व से सर्वस्व हो गया, अपना से अपनत्व हो गया, अपनापन हो गया, अहंग से अहंकार, अहंकार क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। निज एक सर्वनाम है लेकिन निजत्व, निजता ये भाववाचक संज्ञा है। मम या मेरा से ममता, ममत्व ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान रखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। क्लियर आपको? अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है उसको देख लीजिए। धीर से धीरता, धैर्य, सूर से सूरता, शौर्य, सम से समता, समता, समानता, वीर से वीरत्व, मीठा से मिठास, नीला से नीलापन, गोरा से गोरापन, गोराई, लघु से लघुत्व, लघुता, निर्धन से निर्धनता। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान देखनी होंगी। अब क्रिया से कैसे संज्ञा बनेगी? खेलना से खेल, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट, बचाना से बचाव, बनाना से बनावट ये भाववाचक संज्ञा है। सजाना से सजावट भाववाचक, चढ़ना से चढ़ाई, मिलना से मिलान मिलावट, चलना से चलन, बुझना से बुझावल, लूटना से लूट, बहना से बहाव, उतरना से उतार, दौड़ना से दौड़, पुकारना से पुकार, चीखना से चीख, घबराना से घबराहट, उड़ना से उड़ान। क्लियर आपको? अवयव से कैसे बनेगी? निकट एक अवयव है, निकटता हो गया, वाह 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 वाही, समीप से सामीप्य, दूर से दूरी, धिक से धिक्कार, मना से मनाही। क्लियर आपको? तो ये सारे व्यक्तिवाचक से कैसे बनेगा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा? रावण से रावणत्व, राम से रामत्व, हिटलर से हिटलरी। भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इससे भारतीय भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताने वाला हूं और ये आपको याद रखनी होंगी। क्लियर आपको? अगर आप याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में आपका ये सहयोग करेंगी। जब कभी द्रव्यवान संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराता है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है। क्लियर आपको? तो ये लकड़ी क्या है? द्रव्यमान संज्ञा है। लेकिन कई प्रकार की लकड़ियों, तो
तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गया है। अगला पॉइंट क्या है, जब समूहवाचक संज्ञा बहुत सी समूह इकाइयों को प्रकट करता है तब बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे दोनों सेनाएं आपस में जमकर लड़ी। क्लियर है आपको? जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे बुराइयों से बचकर रहो, तो बुराइयों क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा बन गया। अब कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द हैं, जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध। अधिकांश भाववाचक शब्द यौगिक शब्द होते हैं, लड़का का लड़कपन, गरीब का गरीबी। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और हर एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है अगर आप गंभीरता के साथ उन चीजों को देखेंगे। क्लियर आपको? तो एक पॉइंट और बचा है, उसको आप देख लीजिए, फिर अगली क्लास में आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अवयव और क्रिया शब्दों के अंत में त्वा, ता, वन, पा, आस, आई, वट, हट इत्यादि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। जैसे मित्र से मित्रता, अपना से अपनत्व, लंबा से लंबाई। तो क्या है, भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अवयव और क्रिया शब्दों के अंत में त्वा, ता, वन, पा, आस, आई, वट, हट इत्यादि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। क्लियर आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए और एक एक चीज को समझते रहिए। क्लियर आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।